चलिए, गुड मॉर्निंग सभी को, गुड मॉर्निंग सभी को, राम राम सभी को, जय हिंद। आवाज़ आ रही है? एक बार कंफर्म कर दीजिएगा, स्माइल कर दीजिए, थोड़ा सा मुस्कुरा दीजिए, हंस दीजिए, है ना, हमें पता चल पाए कि आप लोग हमारी आवाज़ सुन पा रहे हैं। जय महाकाल, गुड मॉर्निंग, जय महाकाल। चलिए, आ रही है आवाज़? क्लियर है? चलिए, राम राम सभी को, राम राम। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर देखो दिया गया है कि अकबर कालीन किस भवन या किस भवनों की स्थापत्य योजना बौद्ध स्थापत्य से प्रेरणा मिली है। मतलब ये पूछा है कि अकबर कालीन ऐसी कौन सा भवन है जो आपके बौद्ध परिपथ की तरफ का है। यहाँ पर दोस्तों ऑप्शन क्या हो जाएगा 1 नंबर में, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा सी नंबर। दोस्तों यहाँ पर उपयुक्त में से का और खा दोनों, अर्थात जो फतेहपुर सीकरी का पंच महल बना है और सिकंदरा में जो अकबर का महल है, ये आपका स्थापत्य, ये नमूना जो बना है वो बौद्ध स्थापत्य की तरह है। तो ऑप्शन राइट हो जाएगा आपका सी नंबर, जो कि सभी का जवाब बिल्कुल राइट आ गया है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है दसराग युद्ध निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर हुआ था। चलिए बताना है कि दसराग युद्ध किस नदी के तट पर हुआ था। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो इसका ऑप्शन भी हो जाएगा रावी नदी। क्या बन जाएगा? रावी नदी। अगर हम आपसे एक क्वेश्चन पूछ लेते हैं, आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछ रहे हैं, रावी नदी का पुराना नाम क्या था? चलिए बताइएगा, कमेंट करिएगा, रावी नदी का पुराना नाम क्या था? कमेंट करें जल्दी से, रावी नदी का पुराना नाम क्या था? परुश्री नदी। याद रखिए, रावी नदी का पूरा नाम था परुश्री नदी, ठीक है ना। तो दोस्तों भरत वंश और आपके दास, मतलब 10 अन्य राजाओं के बीच ये आपका युद्ध हुआ था। याद रखिए, भरत वंश के साथ और 10 अन्य राजा के बीच ये युद्ध हुआ था। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा आपसे यहाँ पर है कि किसने सफलतापूर्वक विद्रोह करके जहांगीर को अपने सैनिक कैंप में बंदी बना लिया था। चलिए 3 का जवाब देना है। और देखिए 3 की अगर बात करते हैं तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, कह रहा है किसने सफलतापूर्वक विद्रोह करके जहांगीर को अपने सैनिक कैंप में बंदी बना लिया। यहां पर ऑप्शन बी हो जाएगा महावत खां। क्या बनेगा? महावत खां ने सफलतापूर्वक विद्रोह करके जहांगीर को अपने सैनिक कैंप में बंदी बनाया था। ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा बी नंबर। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला दिया गया है, कह रहा है निम्न में से किस स्थल पर स्थित स्तूप अवशेषों से अशोक की पाषाण पर उद्गृत प्रतिमा उसके नाम से प्राप्त है। मतलब यहां पर देख सकते हैं, आपका जो आंसर होगा वो आपका डी नंबर हो जाएगा। कह रहा आपका कनक नहली, ये जो आपका दोस्तों आपका है स्थल, यहाँ पर स्तूप जो आपके अवशेष हैं अशोक की पाषाण से उद्गृत प्रतिमा उसके नाम के साथ प्राप्त हुई है। ऑप्शन आपका डी राइट हो जाएगा, डी नंबर बन जाएगा। ठीक है, ये कर्नाटक में है। कहां पर है? कर्नाटक राज्य में आपका पड़ता है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि प्रथम बौद्ध संगीति का अध्यक्ष इनमें से कौन था। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देना है, और 5 की अगर बात करते हैं तो ऑप्शन क्या बनेगा, प्रथम बौद्ध संगीति का अध्यक्ष इनमें से कौन था। देखिए यहाँ पर जो ऑप्शन आपका दिया गया है लगभग सभी का जवाब सही होगा। यहाँ पर देखिए महाकश्यप। क्या हो जाएगा? महाकश्यप इसका जो आंसर आपका राइट हो जाएगा। एक क्वेश्चन आपसे बनता है, क्या बनेगा कि प्रथम बौद्ध संगीति किसके समय में हुई थी, ये आप लोग जवाब दीजिएगा, जल्दी बताइएगा। आप लोग फास्ट जवाब दीजिए भाई, आपसे पूछते हुए चलेंगे, आपको तैयारी है कि नहीं है कि सिर्फ हम ही हल्ला मारते रहते हैं। चलिए बताइएगा किसके समय। बिल्कुल सही है, याद रखिएगा कि जो प्रथम बौद्ध संगीति हुई थी वो आपके अजातशत्रु के समय हुई थी। याद रखिएगा, अजातशत्रु के समय। क्लियर है? आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अच्छा कहां पर हुई थी ये भी बता दे रहा, तो आप कहेंगे राजगृह में स्थित जो आपका सप्तपर्णी गुफा है उस समय हुई थी। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय कौन था। भाई ये बताइएगा कि जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब, तो आप कहेंगे सर 1885 में इसकी स्थापना हुई थी। तो इस समय भारत का क्या पूछा, वायसराय कौन था, तो आप ये बताइएगा 1885 में कौन था। यहाँ पर जो आपका आंसर है आपका 6 नंबर में, वो ऑप्शन क्या बनेगा, यहाँ पर बताना है डफरिन। बिल्कुल सही जवाब है, लॉर्ड डफरिन इसका आंसर आपका राइट हो जाएगा, डफरिन। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है, कह आपसे शेर ए पंजाब के नाम से कौन मशहूर था। शेर ए पंजाब के नाम से कौन मशहूर था, यहाँ पर ऑप्शन देना है। और देखिए 7 नंबर की अगर बात करते हैं तो आपका जवाब आने शुरू हो गए हैं। यहाँ पर जवाब हो जाएगा लाला लाजपत राय। बिल्कुल सही जवाब आया है, ऑप्शन डी नंबर इसका राइट हो जाएगा, लाला लाजपत राय इसका आंसर आपका राइट हो जाएगा। और ये कौन से दल के नेता थे, तो आप कहेंगे सर ये गरम दल के नेता थे। क्या? ये गरम दल के नेता थे। यहाँ पर आंसर आपका हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है केंद्र में द्वैध शासन किस अधिनियम के अंतर्गत स्थापित किया गया था। सिंपल सी बात है कि जो आपका केंद्र में द्वैध शासन लगा था ये कब लगा था। याद रखिएगा, यहाँ पर आंसर जो आपका हो जाएगा सी नंबर है, भारत शासन अधिनियम 1935 में केंद्र सरकार है ना, केंद्र सरकार में द्वैध शासन आपका लग गया था। वहीं पर देखा जाए तो आपका यहाँ पर 1935 में क्या हुआ, जो आपके प्रांतों में लगा हुआ था द्वैध शासन वो समाप्त हो गया था। इस बात को भी याद रख लीजिएगा कि प्रांतों में क्या हुआ था, समाप्त हुआ जा था, क्योंकि प्रांतों में लगा था 1919 में, ठीक है ना, और केंद्र में जो लगा वो आपका कब लगा, 35 में लगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा आपसे यहाँ पर है कि साइमन कमीशन के सदस्यों में शामिल नहीं था।
देखिए 9 की अगर बात करते हैं तो साइमन कमीशन का ये जो गठन हुआ था ये कब हुआ था, तो 8 नवंबर, याद रखिए 8 नवंबर 1927 को क्या हुआ था, इसका गठन हुआ था। भारत आया था आपके 28 में, है ना। तो यहां पर जो आपका आंसर है वो आपका सी हो जाएगा मैरिस वेयर। ये दोस्तों ये आपका शामिल नहीं था, अन्य इसमें से आपके शामिल थे। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है, क्या आपसे भारत छोड़ो आंदोलन के समय भारत का प्रधान सेनापति इनमें से कौन था। चलिए 10 नंबर में, यार आपसे भारत छोड़ो आंदोलन के समय भारत का प्रधान सेनापति, देखिए यहां पर आप देख पाएंगे तो ऑप्शन में से क्या हो जाएगा, लॉर्ड वेवेल। क्या, लॉर्ड वेवेल जो कि ऑप्शन है यहां पर बी नंबर राइट हो जाएगा। और अगर आपसे पूछे कि भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे, बताइएगा इंग्लैंड के प्रधानमंत्री जो थे जब भारत छोड़ो आंदोलन था उस समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे, ये भी कमेंट करिएगा, है ना, फटाफट जवाब दीजिएगा। चलिए यहां पर लिटिल चर्चिल होगा भैया, याद रखिएगा यहाँ पर कि इस समय जो इंग्लैंड का प्रधानमंत्री था वो कौन था, चर्चिल था, याद रखिएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा आपसे जवाहर सुरंग कहां से गुजरती है, जवाहर सुरंग कहां से गुजरती है। क्वेश्चन नंबर यहां पर दे सकते हैं 11 नंबर में, और 11 का ऑप्शन बी हो जाएगा बनिहाल दर्रे से। कहां से, आपके बनिहाल दर्रा, इसका आंसर राइट हो जाएगा। और आपको याद होगा कि जम्मू कश्मीर में ये पीर पंजाल श्रेणी में बनिहाल दर्रे से होकर गुजरती है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपसे दिया गया है, कह रहा रजत क्रांति का संबंध किससे है, रजत क्रांति का जो संबंध है वो आपकी किससे है। तो दोस्तों याद रखिए रजत क्रांति या इसे पोल्ट्री उत्पादन कहते हैं, यहाँ पर आंसर आपका सी हो जाएगा अंडा उत्पादन। ठीक है, रजत क्रांति को ही पोल्ट्री उत्पादन भी कहते हैं, आपका आंसर सी हो जाएगा अंडा उत्पादन से। अगला क्वेश्चन देखो दिया गया है, कह रहा है हिंदुस्तान एल्युमिनियम कंपनी के रेणुकूट में अवस्थिति का कारण क्या है। यहाँ पर 13 नंबर का ऑप्शन देना है। तो दोस्तों यहाँ पर दे सकते हैं हिंदुस्तान एल्युमिनियम जो कंपनी है, कौन से, हिंडाल्को, ये रेणुकूट में है जो कि उत्तर प्रदेश में है। इसकी स्थिति अर्थात ये क्यों वहां पर है, तो इसका निकटता है क्या, कच्चे माल का स्रोत। यहाँ पर जो आंसर आपका है वो आपका बी हो जाएगा, कच्चे माल के स्रोत क्या है, इसमें निकट मिल जाते हैं। कोई भी कंपनी हो या कोई भी चीज हो, जब कच्चा माल पास में मिल जाता है तो उसमें खर्चा कम लगता है, ठीक है ना। तो ऑप्शन बनेगा आपका बी नंबर है। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है भारत में समुद्री तटरेखा की कुल लंबाई जो है कितनी है। चलिए भारत में समुद्री तटरेखा की जो लंबाई है वो आपकी कितनी है, नोट करिएगा। यहाँ पर देखिए आपका जो आंसर क्या होगा 14 नंबर में, बिल्कुल सही जवाब है। यहाँ पर देखिए 7516, क्या 7516 दशमलव होता है, लेकिन ऑप्शन में नहीं है तो लगभग एवरेज तो लगा ही सकते हैं ना, तो आपका आंसर बन जाएगा यहाँ पर नंबर हो जाएगा। यहाँ पर आपने पढ़ा है 7516, लेकिन ऑप्शन है तो आप आंसर उसके हिसाब से लगा दीजिएगा। अगला देखो दिया गया है, कह रहा आपसे 2011 की जनगणना के आंकड़ों के अनुसार निम्न राज्यों में से किसमें जनसंख्या घनत्व सबसे कम है। चलिए यहाँ पर जवाब देना है, जनसंख्या घनत्व जो आपकी सबसे अधिक है वो आपकी कहां पर है, सॉरी कम पूछा गया है 15 नंबर में। यहाँ पर देखिए 15 नंबर का जो ऑप्शन दिया गया है यहाँ पर राइट हो जाएगा सी नंबर है। याद रखिए अरुणाचल प्रदेश में क्या है, यहाँ पर कम है, याद रखिए कम है, ठीक है ना। कितनी है, लगभग 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में निवास करते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपसे दिया गया है, कह रहा है प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के विस्तार को किस वर्ष तक मंजूरी दी गई थी। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं कि कृषि क्या दिया है कि प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, इसको विस्तार किस वर्ष मंजूरी दी गई है। यहाँ पर 16 नंबर का ऑप्शन बनेगा सी नंबर 2026 का, 2026 इसका जो ऑप्शन है यहाँ पर राइट हो जाएगा, ऑप्शन सी बन जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपसे दिया गया है कि पेरी अर्बन कृषि रहते हैं, पेरी अर्बन कृषि रहते हैं आपसे कह रहा है। मतलब देखा जाए तो यहाँ पर दोस्तों याद रखिए कि शहर के नजदीक कृषि इकाइयों को विस्तार को, शहरों के नजदीक कृषि जैसे बागवानी है, कृषि है, मछली पालन है, कुक्कुट पालन है आदि को बोलते हैं पेरी अर्बन कृषि। क्या बोलते हैं, पेरी अर्बन कृषि कहते हैं। जैसे बागवानी, कृषि, मछली पालन, कुक्कुट पालन को कहते हैं। तो इस चीज को अगर आपने पहली बार पढ़ा है तो इसको भी नोट कर लीजिएगा, ठीक है ना। यहाँ पर अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है प्रत्येक वस्तु प्रतीक्षा कर सकती है किंतु कृषि नहीं। यह दोस्तों जो कथन दिया है वो किसने दिया है, बिल्कुल सही कथन दिया गया है। और प्रत्येक वस्तु की प्रतीक्षा कर सकते हैं लेकिन कृषि की नहीं कर सकते। देखिए 18 नंबर में तो जवाब क्या हो जाएगा, ए नंबर। दोस्तों ये पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था, किसने कहा था, पंडित जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन आपका ए नंबर है, राइट हो जाएगा दोस्तों, याद रखिएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा आपसे गरीबी उन्मूलन हेतु राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन का प्रारंभ जो हुआ ये कब से हुआ था। चलिए बताइएगा कि यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, तो आपका 2011, याद रखिएगा 2011 में राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन प्रारंभ किया गया था ताकि ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगारी और गरीबी दूर करने का यहाँ पर संकल्प लिया, अर्थात उसे दूर करने का उद्देश्य रहा है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है स्ट्रैटेजी है ना, स्ट्रैटेजी फॉर न्यू इंडिया एट द 75 नामक रिपोर्ट निम्नलिखित में से किस मंत्रालय या संस्था द्वारा जारी की गई है।
यहाँ पर देखिए 20 नंबर में, तो दोस्तों 20 का ऑप्शन सी हो जाएगा आपका नीति आयोग। किसके द्वारा? नीति आयोग से हो जाएगा। इसका ऑप्शन आपका सी नंबर है, राइट हो जाएगा। और आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है सही सुमेलित करना है। चलिए भैया सही सुमेलित कर लीजिएगा। यहाँ पर सही आंसर क्या बनेगा? तो दोस्तों यहाँ पर विधानसभा की सीटें हैं, है ना, और राज्य दिया गया है। तो भाई केरल की अगर बात करें तो केरल में है 140 है। कितनी सीटें? 140 सीटें हैं। गुजरात में 182 सीटें हैं। गुजरात में 182 सीटें हैं। यहाँ पर तमिलनाडु में 234, याद रखिए तमिलनाडु में कितनी है? 234 सीटें हैं विधानसभा की। वहीं पर देखिए उत्तराखंड की बात करते हैं तो उत्तराखंड में हो जाएगा 70। तो इसका स्क्रीनशॉट इसी प्रकार से आप लोग ले सकते हैं, ठीक है ना, इसी प्रकार से ले लीजिएगा, आंसर तो आपको मिल ही जाएगा, उसमें क्या दिक्कत है, ठीक है ना। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा आपसे यहाँ पर अगला क्वेश्चन है कि वर्तमान में भारत में, है ना, कुल कितने राज्यों में विधान परिषद आपके हैं? कह रहा है वर्तमान में भारत में कुल कितने राज्यों में विधान परिषद है। तो देखिए विधान परिषद जो आपके हर जगह तो होते नहीं है, हर जगह नहीं है, तो आपके है कितने? तो आपके 6 लगाना है। 7 मत लगाइएगा, जम्मू कश्मीर को मत लगा दीजिएगा। देखिए 6 है, कौन कौन? आपका यूपी, बिहार, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और महाराष्ट्र में विधान परिषद है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है राज्यपाल किसके सन्मुख शपथ लेता है? जो राज्यपाल होता है ये शपथ लेता है किसके सामने? तो दोस्तों ये शपथ लेता है उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के सामने। ऑप्शन बनेगा यहाँ पर आपका डी नंबर हो जाएगा। और अगर ये नहीं होते हैं तो फिर जो इनके द्वारा होंगे, जो मेन होंगे, उनके सामने शपथ लेंगे। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है वर्तमान में भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं? बताइएगा वर्तमान में भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं? यहाँ पर देखिए ऑप्शन क्या हो जाएगा। तो दोस्तों ऑप्शन बनेगा आपका बी नंबर, सॉरी यहाँ पर, हाँ बी नंबर 25। मतलब 25 आपके क्या है? उच्च न्यायालय, मतलब 25 हाई कोर्ट हैं। अगर हम आपसे पूछे कि 25वां नंबर का कौन सा है तो क्या जवाब देंगे? अगर हम आपसे क्वेश्चन कर दिया जाए कि 25वें नंबर का जो आपका है वो आपका कौन सा है, तो दोस्तों आंध्र प्रदेश के अमरावती में, क्या आंध्र प्रदेश के अमरावती में ये देश का 25वां उच्च न्यायालय है, याद रखिएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता के उन्मूलन से संबंधित है? दोस्तों अस्पृश्यता के उन्मूलन से संबंधित आपसे पूछा गया है। और यहाँ पर जो आपका 25 नंबर है वो आपका ये हो जाएगा अनुच्छेद 17। दोस्तों याद रखिए छुआछूत जो आपका है ना, समता का अधिकार में ये एक आपका विशेष लागू होता है, अस्पृश्यता के अंत की घोषणा करता है। ऑप्शन बनेगा यहाँ पर आपका ये नंबर हो जाएगा। 19 में क्या दिया गया है? स्वतंत्रताएं दी गई हैं, ठीक है ना। और 18 में दी गई हैं क्या? पदवी संबंधी दी गई हैं, उपाधियां। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है बल आघूर्ण का मात्रक पूछा गया है। यहाँ पर 26 नंबर। दोस्तों 26 नंबर बताइएगा, बल आघूर्ण का मात्रा क्या होता है? तो याद रखिएगा न्यूटन मीटर। क्या होता है? न्यूटन मीटर होता है। दोस्तों याद रखिएगा बल आघूर्ण एक राशि कैसी है? तो दोस्तों बल आघूर्ण आपकी सदिश राशि है। क्या है? आपकी सदिश राशि है, याद रखिए सदिश राशि है। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है। यहाँ पर दिया गया है कि गामा कीड़ों की जो खोज किया था वो किसने की थी? चलिए भैया बताना है कि गामा कीड़ों की जो खोज किया वो किसने किया था 27 नंबर में। दोस्तों 27 को ऑप्शन डी हो जाएगा बैकुरेल। अर्थात यहाँ पर दोस्तों याद रखिएगा कि गामा कीड़ों की खोज बैकुरेल ने किया था। यहाँ पर दोस्तों हमने एक चीज बताया था हर्शेल के बारे में। हर्शेल ने क्या किया था? औरक्त, है ना, क्या औरक्त किरणें जो आपकी थी, औरक्त विकिरण, उनकी खोज आपके हर्शेल ने किया था। मार्कोनी ने क्या किया था? मार्कोनी ने किया था दीर्घ रेडियो तरंग। क्या? दीर्घ रेडियो तरंग। वहीं पर जो रिटर है, रिटर ने क्या किया था? तो रिटर ने पराबैंगनी कीड़ों को खोज किया था। इनको भी आप लोग कॉपी में एक जगह नोट कर लीजिएगा जो हमने बताया है। अगला दिया गया है कि मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व इनमें से कौन सा है? 28 नंबर को लॉक करना है। सबसे ज्यादा मात्रा में पाया जाने वाला तत्व इनमें से कौन सा है? तो आपकी बॉडी में मिलता है ऑक्सीजन। दोस्तों याद रखिएगा, ठीक है। बॉडी में पूछा है 65%, कितना? 65% तत्व जो होता है वो आपका ऑक्सीजन का होता है, याद रखिएगा। वायुमंडल की बात नहीं कह रहा है, ठीक है ना। उसके बाद देखा जाए कार्बन, आपके बॉडी में 18% कार्बन होता है, याद रखिए। लेकिन वायुमंडल में 0.03 इतना परसेंट होता है, ठीक है। यहाँ पर याद रखिएगा हाइड्रोजन होता है 10%, ठीक है। हाइड्रोजन कितना होता है? 10% होता है। नाइट्रोजन होता है 3% होता है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा आपसे बेरी बेरी रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है? बेरी बेरी तो आपने पढ़ा ही होगा, तो ये बताइएगा बेरी बेरी रोग जो आपका है ना, बेरी बेरी जो रोग है, यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा? तो आप कहेंगे सर बेरी बेरी होता है विटामिन B1। क्या लॉक करेंगे? यहाँ पर लॉक करेंगे ऑप्शन आपका बी, इसका राइट हो जाएगा। यहाँ पर विटामिन B1 हो जाएगा, याद रखिएगा। विटामिन B1 का रासायनिक नाम पूछ लेता है, विटामिन B1 का रासायनिक नाम पूछता है तो आपको कहेंगे थायमीन। क्या होता है? थायमीन होता है। क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। यहाँ पर देखो अगला क्वेश्चन दिया गया है,
कि मांसपेशी, क्या दिया है, मांसपेशी दिया गया है। मांसपेशी एवं अस्थि के जोड़ को क्या कहते हैं? जो मांसपेशियां होती हैं और अस्थियां होती हैं, इनके जोड़ को क्या कहते हैं? दोस्तों इस जोड़ को कहा जाता है टेंडन। क्या बोलते हैं? टेंडन कहते हैं, टेंडन कहते हैं। वहीं पर एक शब्द क्या होता है? अस्थि से अस्थि, मतलब जो हड्डियां हड्डियों से जुड़ी होती हैं वो होता है लिगामेंट। जो लोग लिगामेंट जवाब दे रहे हैं तो आपको बता दें, लिगामेंट होता है अस्थि से अस्थि, अर्थात एक हड्डी आपकी ये है और एक हड्डी ये है, इस बीच में जो जुड़ा है ना, लिगामेंट। जब बूढ़े हो जाते हैं तो ये लिगामेंट कम हो जाता है, तभी बुढ़े जब होते हैं ना, उठते बैठते उनकी हड्डियां या बॉडी चर चर मचती है, तो वो लिगामेंट के कारण होता है, याद रखिएगा, ठीक है ना, याद रहेगा। और यहाँ पर न्यूरॉन तो आप लोग जानते हैं कि न्यूरॉन जो होती है ये तंत्रिका ऊतक की इकाई होती है, जिसे न्यूरॉन कहते हैं। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है मैंने यह काम कर लेना चाहिए, वाक्य में अशुद्ध अंश कौन सा है? तो ये तो पता चल गया है, अशुद्धि है। अशुद्धि तो मिल गई है कि क्या अशुद्धि है, आप लोग बताइए क्या आंसर आपका बन जाएगा। मैंने यह काम होना चाहिए क्या, या मुझे? यहां पर आप कहेंगे सर ये गलती है, ऑप्शन आपका ए नंबर हो जाएगा। अगला आपसे यहां पर दिया गया है, कह रहा है अग्रज का सही विलोम शब्द क्या होता है? अग्रज का सही विलोम क्या हो जाएगा? तो दोस्तों अग्रज मतलब जो बड़ा होगा, तो इसका मतलब छोटा मतलब अनुज हो जाएगा, और अनुज जो ऑप्शन है यहाँ पर नंबर आपको लॉक कर देना है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि मुहावरे अपना सामान्य अर्थ ना देकर, क्या मुहावरे अपना सामान्य अर्थ नहीं देते हैं, ये क्या करते हैं, एक विशेष अर्थ प्रकट करते हैं। यहां पर याद रखिएगा, इसको रट लीजिएगा कि मुहावरे अपना सामान्य अर्थ ना देकर ये क्या करते हैं, एक विशेष अर्थ देते हैं। तो आपसे बनेगा आपका ए नंबर हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है एक पंथ दो काज, यहां पर लोकोक्ति का अर्थ देना है। एक पंथ दो काज यहां पर जवाब देना है ना। जैसे कोई होता है मोबाइल भी चला रहा है, खाना भी खा रहा है, और साथ में कहो बगल में किताब भी रखी, वो पढ़ाई भी कर रहा हो, ठीक है ना। कोई गेम खेल रहा है, कोई हमारा वीडियो भी देख रहा है। तो इस प्रकार से एक पंथ दो काज, यहाँ पर ऑप्शन जो हो जाएगा 34 नंबर में क्या बनेगा, आपका जवाब डी हो जाएगा। एक ही काम से दो लाभ हो रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर जो आंसर आपका है वो आपका बनेगा डी नंबर है। याद रखिए, एक ही काम से दो लाभ हो जाएंगे, एक पंथ दो काज हो जाएगा दोस्तों। एक ही समय में दो दो काम हो रहे हैं। यहाँ पर दिया है तपस्वी का स्त्रीलिंग क्या होता है? दोस्तों तपस्वी का होता है तपस्विनी। क्या होता है? तपस्विनी। कौन सा? ऑप्शन आपका ए नंबर है, राइट हो जाएगा, तपस्विनी हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, जो कि आपको मालूम है समान जागरूकता अर्थात स्टैटिक जीके से। यहाँ पर दिया है किस देश में ग्वादर बंदरगाह का विकास चीन की सहायता से किया जा रहा है? ये रिलेटेड है, आपका क्वेश्चन करंट अफेयर से रिलेटेड है। तो दोस्तों यहाँ पर आंसर देना है, आपका जो आंसर है यहाँ पर राइट क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर आपका डी हो जाएगा दोस्तों, पाकिस्तान। याद रखिए, पाकिस्तान में ये जो आपका ग्वादर बंदरगाह है, इसका विकास चीन की सहायता से किया जा रहा है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है निम्न में से तजाकिस्तान की राजधानी क्या है? चलिए, राजधानी आ गई है, मतलब आपको ध्यान देना है। तजाकिस्तान, देखो हम ध्यान देने किस लिए बात करते हैं कि भैया राजधानी तो आप लोग डेली नहीं पढ़ते हैं, लेकिन हम डेली जब आपको मॉडल पेपर पढ़ाते हैं तो 4 से 5 राजधानियां तो मिल जाती हैं। और जब डेली 4-5 राजधानियां पढ़ेंगे तो भाई साहब आपसे ज्यादा बुद्धिमान कोई नहीं होगा, क्योंकि आप डेली समय दे रहे हैं, डेली मेहनत कर रहे हैं, अपना महत्वपूर्ण समय, बहुमूल्य समय आप हमारे चैनल पे दे रहे हैं, और आपको हम वो चीज दे रहे हैं जो आपका मॉडल पेपर है, जिससे आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो भैया जो चीजें आपको कठिन लगती हैं, डेली 4-4 पॉइंट नोट करिएगा, आराम से रट जाएंगी। देखो दिया गया है आपसे तजाकिस्तान। सिंपल सी बात है कि यहाँ पर जो तजाकिस्तान की राजधानी है वो दशानबे है। क्या है? यहाँ पर दशानबे है, और इसका जो आंसर आपका बनेगा वो आपका सी वाला आपका राइट हो जाएगा, दशानबे हो जाएगा। अगर हम आपसे पूछे कजाकिस्तान की राजधानी, तो दोस्तों याद रखिएगा, कजाकिस्तान की राजधानी जो आपकी है कजाकिस्तान, ये है आपका कजाकिस्तान की है, याद रखिए कजाकिस्तान की हो जाएगा, ठीक है। कजाकिस्तान हो गया। अच्छा, अगर पूछे कि उज्बेकिस्तान की राजधानी क्या है? याद रखिए, उज्बेकिस्तान की राजधानी क्या है? तो आपकी ताशकंद है। याद रखिए, ताशकंद एक आपकी घटना घटित हुई थी, याद आ गया होगा किसी को। यहाँ पर देखिए तुर्कमेनिस्तान की राजधानी तो क्या है? तो तुर्कमेनिस्तान की राजधानी है इस्लामाबाद है। यहाँ पर याद रखिए। अगले क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है निम्न में से किस राज्य में झूम खेती प्रचलित है? दोस्तों झूम खेती को स्थानांतरित खेती भी कहते हैं। झूम खेती को ही हम लोग और भी क्या बोलते हैं? यहाँ पर एक बार काट लो, इसके बाद खत्म कहानी। दोस्तों यहाँ पर जो आपका आंसर है वो आपका सी हो जाएगा, पूर्वोत्तर में है नागालैंड। यहाँ पर झूम खेती प्रचलित है ना। यहाँ पर आंसर आपका हो जाएगा क्या? यहाँ पर सी हो जाएगा, जिसे स्लेश या बर्न खेती भी कहते हैं, है ना। इसका जैसे ऊपरी वाला भाग होता है, उसके जो से निकलता है मेन, वो आप काट लिए और आग लगा दिए, है ना। तो ये आंसर आपका सी बनेगा। अगला आपसे दिया गया है, कह रहा है भैया कि लोकसभा के अधिकतम कितने सदस्य राज्यों के निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचित किए जा सकते हैं? यहाँ पर देखिए ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन बनेगा आपका बी नंबर है। याद रखिएगा, आपके 530 पूछा गया है,
पूछा गया है कि राज्यों से निर्वाचित कितने होते हैं, 530 होते हैं। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है विश्व श्रमिक दिवस कब मनाते हैं। जवाब देना है कि विश्व श्रमिक दिवस जो मनाते हैं ये कब मनाते हैं, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। यहाँ पर देखिए 50 नंबर में 50 का ऑप्शन क्या बनेगा, कमेंट करिए जल्दी से। वीडियो को भी लाइक करिएगा और पहली बार जुड़े हैं तो जय हिंद जरूर लिख दीजिएगा, ठीक है। जय हिंद लिखना ना भूलें, क्योंकि उससे हमारा आपका परिचय होता है, पता चलता है कि आप हमारे चैनल पे आप नहीं जुड़े हैं। हाँ, ऐसा नहीं कि आज ही जुड़े हैं, 2-4 दिन से जुड़े हैं तो भी आप कमेंट कर सकते हैं। 2-4 वीडियो में कमेंट करेंगे ना तो आपका जब कमेंट हमें बार बार दिखेगा तो आपको लगेगा कि नहीं, हाँ ये स्टूडेंट हमारे इस परिवार का हिस्सा हो चुका है और अभी जुड़ा है, ठीक है। तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कर दिया करें, लाइव हो तो लाइव, और अगर ऑफलाइन है तो ऑफलाइन भी कमेंट कर दिया करें, डेली कमेंट करें। देखिए यहाँ पर विश्व श्रमिक दिवस दिया गया है और आपका जवाब क्या हो जाएगा, जवाब क्या बनेगा भाई, यहाँ पर ये नंबर है 1 मई, जिसको ऑप्शन आया है राइट हो जाएगा, 1 मई को हो जाएगा। अच्छा, अगर क्वेश्चन पूछे 3 मई को क्या मनाते हैं, तो भैया विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस है ना, विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस ये आपके 3 मई को मनाते हैं, विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस। 8 मई बता दीजिए, 8 मई को क्या मनाते हैं। रेड क्रॉस, दोस्तों याद रखिएगा, रेड क्रॉस जो दिवस होता है ये मनाते हैं 8 मई को मनाते हैं, याद रखिएगा। वहीं पर 11 मई को क्या मनाते हैं, तो राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस मनाते हैं आपके 11 मई को। क्लियर हुआ। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संघ सार्क का मुख्यालय कहां पर है। दोस्तों सार्क का मुख्यालय, और सार्क मछली होती खतरनाक, और सार्क को चाइना मार मार कर ले गया, मतलब चाइना और म्यांमार इसके सदस्य देश नहीं है, इसके 8 सदस्य देश हैं, और इसका जो मुख्यालय है वो है, ऑप्शन बनेगा क्या आपका, काठमांडू। यहाँ पर आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर हो जाएगा। सार्क मछली कहती है काट मार दूंगी, क्या काट मार दूंगी, मतलब काठमांडू, ठीक है। स्थापना हुई थी आपकी 1985 में, 1985 हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है, कह रहे कोणार्क मंदिर स्थित है, कोणार्क मंदिर स्थित है, ये कोणार्क मंदिर कहां पर है, तो दोस्तों याद रखिए उड़ीसा में। उड़ीसा में पूछे तो आपके कहां पर, तो आपकी पूरी शहर में आपके याद रखिएगा। निर्माण किसने करवाया था, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, निर्माण किसने करवाया था, नरसिंह देव प्रथम, याद रखिए नरसिंह देव प्रथम ने करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा आपसे कि घूमर किस राज्य का प्रमुख लोक नृत्य है। घूमर, घूमर जो नृत्य है कहां का है, दोस्तों घूमर राजस्थान का है, याद रखिएगा। यहां पर आंसर बनेगा आपका जवाब डी नंबर है, राजस्थान इसका आंसर है, राइट हो जाएगा, राजस्थान का है, ठीक है। एक जनजाति है भील जनजाति, तो भील जनजाति की जो आपकी कह सकते हैं स्त्रियां हैं, भील जनजाति की स्त्रियां हैं, ये डांस करती हैं, नृत्य करती हैं। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहां पर अवस्थित है। बताना है भाभा परमाणु अनुसंधान संस्थान जो है ये कहां पर स्थित है, इसका ऑप्शन क्या बनेगा। वेरी गुड, बहुत अच्छे। देखिए 54 नंबर की अगर बात करते हैं तो ऑप्शन लगभग सभी का जवाब आना चाहिए, क्योंकि इस क्वेश्चन को हमने कई बार पढ़ाया है। ये ट्राम्बे में है, कहां पर है, ट्राम्बे की अगर बात करते हैं तो ट्राम्बे पड़ता है, मुंबई में पड़ता है, ठीक है ना, क्लियर है। और आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा आपसे प्रथम भारतीय नोबेल पुरस्कार विजेता रविन्द्रनाथ टैगोर जो पुरस्कार प्राप्त हुआ था ये कब प्राप्त हुआ था। दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं ये अपने भारत के ही नहीं पूरे एशिया के पहले ऐसे व्यक्ति हैं जिनको 1913 में पुरस्कार दिया गया था। दोस्तों याद रखिएगा, किसके लिए दिया गया था, किसके लिए दिया गया था रविन्द्रनाथ टैगोर को, याद है कि नहीं याद है, कमेंट करिएगा, ऑफलाइन कमेंट करिएगा, ऑनलाइन कमेंट करिएगा कि किसके लिए दिया गया था इनको, ठीक है। कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, होमवर्क है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपसे दिया गया है कि गर्मियों में पानी की समस्या से निपटने के लिए जल बजट अपनाने वाला यहाँ पर पहला राज्य इनमें से कौन सा है। करंट अफेयर इतना बार पढ़ा देंगे, इतनी बार पढ़ा देंगे कि भैया आपको रट जाएगी करंट अफेयर, आपको लगेगा ये तो अभी अभी पढ़े थे, है ना। लेकिन ध्यान देना कि अभी का नहीं पढ़े हैं, आप कभी ना कभी जरूर पढ़े हैं, क्योंकि हमने पहले मास्टर वीडियो कंप्लीट करा दिया है करंट अफेयर के, है ना। तो यहाँ पर कह सकते हैं कि इतना ज्यादा आपको तैयार होना चाहिए कि पता चले कि अभी अभी हमने पढ़ा था। चलिए भैया, यहाँ पर देखिए ऑप्शन क्या बनेगा, लगभग सभी का जवाब सही है। याद रखिए ऑप्शन बनेगा आपका ए नंबर है। याद रखिए गर्मियों में पानी की समस्या से निपटने के लिए जल बजट अपनाने वाला पहला राज्य आपका है कौन सा, ए नंबर केरल इसका आंसर है, राइट हो जाएगा, केरल हो जाएगा। हम करंट अफेयर आपको इस प्रकार से पढ़ाएंगे ना, आपको लगेगा कि सबसे सरल जो आपका है करंट अफेयर है, ये तो अभी अभी हमने पढ़ा था, है ना, ये सब कुछ आता है। दोस्तों दिया है सचिन @50 सेलिब्रेटिंग ए मेस्ट्रो नामक किताब के लेखक इनमें से कौन है। यहाँ पर देखिए ऑप्शन हो जाए आपका, इनका नाम है बोरिया मजूमदार, क्या नाम है, बोरिया मजूमदार हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि अज्ञात शवों का डीएनए डेटाबेस बनाने वाला पहला राज्य इनमें से कौन है। जो अज्ञात शव होते हैं इनका डीएनए डेटाबेस तैयार करने वाला ये पहला राज्य दोस्तों आपका है, ऑप्शन क्या हो जाएगा, ये है आपका हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन बनेगा आपका नंबर हिमाचल प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है आपसे हेनली एंड पार्टनर्स की विश्व के सबसे अमीर शहरों की सूची में पहला स्थान किसे मिला है।
तो दोस्तों याद रखिएगा सबसे अमीर शहर, ये पहला आपका स्थान जो मिला है वो आपके न्यूयॉर्क, जो कि ऑप्शन है आपका बी नंबर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा आपसे हुनथंडो सांस्कृतिक उत्सव का आयोजन कहां पर किया जाता है। हुनथंडो जो आपका सांस्कृतिक उत्सव है, इसका आयोजन जो किया जाता है ये कहां पर किया जाता है। दोस्तों ऑप्शन बनेगा आपका बी नंबर मणिपुर में। कहां पर करते हैं, मणिपुर, इसका ऑप्शन बी हो जाएगा। और आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि प्रति वर्ष राष्ट्रीय सिविल सेवा दिवस कब मनाते हैं। ये क्वेश्चन आपका है, बताइएगा, गड़बड़ी नहीं होना चाहिए कि प्रति वर्ष राष्ट्रीय सिविल सेवा दिवस जो मनाते हैं ये कब मनाते हैं। यहां पर आंसर क्या हो जाएगा। तो दोस्तों ऑप्शन क्या बनेगा, बिल्कुल सही जवाब है। यहां पर जो आंसर आपका है, आपका आंसर बनेगा कौन सा, सी नंबर है। याद रखिए 21 अप्रैल को मनाते हैं। यहां पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है प्रतिष्ठित संतो कबा मानवतावादी पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है। दोस्तों याद रखिए ये एक पुरस्कार, इसका नाम है संतो कबा मानवतावादी पुरस्कार है। और याद रखिएगा ये दिया गया है आपके सोनम वांगचुक को दिया गया है। ऑप्शन हो जाएगा सोनम वांगचुक हो जाएगा। यहां पर दिया गया है कि दूसरा दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार किसे दिया गया है। दूसरा लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है। करंट अफेयर की आप सीरीज देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं, जो हम आपकी क्लास दे रहे हैं, डेली क्लास दे रहे हैं, करंट अफेयर आप देखते हैं कि नहीं देखते हैं। वो हम आपको सीरीज में भी करवा चुके हैं। यही क्वेश्चन हमने एक साथ सीरीज में करवा दिया है। वहां से देखिए एक साथ करंट अफेयर रिवीजन हो जाएगा। मॉडल पेपर में इसलिए लगा देते हैं ताकि आप मॉडल पेपर में दोबारा जब पढ़ेंगे तो आपका बेहतर रिवीजन हो जाएगा। आपको लगेगा कि ये करंट अफेयर अभी हमने पढ़ा था, इसलिए हम आपको करंट अफेयर कई तरीके से पढ़ा रहे हैं। मॉडल पेपर में मन लगा के पढ़िए, जो हम स्पेशल वीडियो दिए उसमें भी लगाइए, मैराथन क्लास जो देते हैं आपके 100 क्वेश्चन की उसमें भी पढ़िए। 3 बार पढ़ने के बाद भाई साहब करंट अफेयर कितना भी कठिन हो आपके दिमाग में रटा होगा, है ना। देखिए आपका जो आंसर आ गया है बी हो जाएगा, है ना। यहां पर बी हो जाएगा आशा भोसले। अगर मैं आपसे पूछे पहला दीनानाथ पुरस्कार किसको दिया गया था, तो आपके जवाब में रटा होना चाहिए कि पहला दीनानाथ पुरस्कार जो दिया गया किसे दिया गया। चलिए सभी का जवाब आना चाहिए। यहां पर आंसर क्या हो जाएगा बताइए जल्दी से। मोदी जी को दिया गया था, वेरी गुड। देखिए आपको रटा है मोदी जी को। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है वित्त वर्ष 2023 में भारत सर्वाधिक निर्यात वाला जिला इनमें से कौन सा है। दोस्तों यहां पर देखो, कह रहा है वर्ष 2023 में भारत का सर्वाधिक निर्यात वाला जिला कौन सा है। दोस्तों याद रखिए सर्वाधिक निर्यात जो किया है ये आपका गुजरात का दोस्तों नगर है जामनगर। यहां पर आंसर आपका हो जाएगा जामनगर से सर्वाधिक निर्यात किया गया है 2023 में। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि सारथी पोर्टल व मोबाइल ऐप का शुभारंभ किसने किया है। सारथी पोर्टल व मोबाइल ऐप का जो शुभारंभ किया है वो किसने किया है। यहां पर आंसर हो जाएगा ए नंबर कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय। ऑप्शन बनेगा यहां पर ए नंबर राइट हो जाएगा किसान और कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है, हाँ देखिए अब आपको क्या है, ध्यान मुद्रा में बाबा जी की तरह बिल्कुल बैठ जाना है, योगी की तरह बैठना है और वह आपको सुनना है। यहां पर हम आपको कुछ स्पेशल डोज हर एक क्लास में देते हैं। स्पेशल तरीके से हम आपको डेली मॉडल पेपर में कुछ न कुछ ऐड कर देते हैं, जिससे आपको बार बार वो चीज दिखाई पड़ जाए और आप स्पेशल भी पढ़िए और यहां भी पढ़िए। देखो दिया गया है क्या, कह रहा है भैया प्रमुख खेल और खिलाड़ियों की संख्या। यहां पर कह रहा है बेसबॉल। दोस्तों याद रखिए जो बेसबॉल होता है ना, ये अमेरिका का खेल है। क्या अमेरिका का है। और दोस्तों इसमें खिलाड़ियों की संख्या होती है 9। कितनी होती है, 9 होती है। आपने देखा होगा कि बेसबॉल खेलने का जो मैदान होता है उसे बोलते हैं डायमंड। क्या बोलते हैं, डायमंड बोलते हैं। और डायमंड में दोस्तों सबसे ज्यादा बेस होते हैं। क्या, डायमंड में सबसे ज्यादा बेस होते हैं। तो याद रखिएगा कि 9 खिलाड़ी होते हैं। बेसबॉल अमेरिका का ये खेल है, याद रखिएगा। रग्बी फुटबॉल एक ऐसा खेल है जो सबसे ज्यादा प्लेयर होते हैं। रग्बी फुटबॉल में 15 होते हैं। दोस्तों याद रखिए रग्बी फुटबॉल में सबसे ज्यादा प्लेयर होते हैं। क्वेश्चन ये पूछे कि कौन सा ऐसा खेल है जिसमें सबसे ज्यादा प्लेयर होते हैं, तो ये आपका रग्बी फुटबॉल होता है जिसमें 15 होते हैं। अगला देखो दिया गया है, यहां पर पोलो दिया गया है। और दोस्तों पोलो में कितने होते हैं, 4 होते हैं। कैसे रटेंगे, हमने यहां पर लिख दिया, यहां पर 4 बना दिया। और अगर इसी को हमने ऐसे कर दिया तो देखो पोलो बन गया कि नहीं बन गया। हमने यहां पर स्टार्टिंग में बनाया था क्या, ये 4 बनाया था। तो ऐसे याद रहेगा कि पोलो में जो खिलाड़ी होते हैं वो आपके 4 होते हैं। क्लियर है ना। यहां पर देखिए पोलो में 4 थे, लेकिन वाटर में 3 शब्द जोड़ दीजिए तो 4 + 3 = 7। मतलब यहां पर 3 शब्द आपके वाटर में थे तो वाटर पोलो में हो गए 7 हो गए। ये भी आपको याद हो गया होगा, है ना। अभी पूरा रट जाएगा, परेशान मत होइए। यहां पर देखिए खो खो में कितने होते हैं, तो आप कहेंगे सर खो खो में होते हैं 9। ऐसे कैसे याद करेंगे, तो भैया यहां पर ऐसे दिया है, इसको हमने 9 की तरह बना दिया। लगभग आपको खा दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, दिख रहा है। तो खो खो में कितने होते हैं, 9 होते हैं, याद रखिएगा। यहां पर कबड्डी, तो दोस्तों कबड्डी सब लोग मिलकर साथ में खेलते हैं। क्या, कबड्डी मिलकर सब लोग साथ में खेलते हैं। तो याद से याद रखिएगा 7, क्योंकि आप देखते हैं कबड्डी में क्या होता है,
जब एक प्लेयर जाता है यहां से बोलता है कबड्डी कबड्डी, तो इधर वाले प्लेयर भी साथ में घूमते हैं, इधर से आएंगे इधर से पकड़ेंगे, इधर से आएंगे इधर से पकड़ेंगे, तो साथ शब्द हो जाएगा, साथ से हो जाएगा साथ। ये भी आपको याद आ गया होगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है क्या, कह रहा आपसे हॉकी, फुटबॉल, क्रिकेट में 11 होते हैं, नेट बॉल में होते हैं 7 होते हैं, याद रखिए नेट बॉल में 7 होते हैं। वॉलीबॉल में दोस्तों याद रखिए 6 होते हैं, लेकिन बास्केटबॉल में कितने होते हैं, 5 में होते हैं। ये क्वेश्चन कंफ्यूज करेगा, याद रखिएगा यहां पर बास्केट, देखो वॉलीबॉल में कितने हैं, 6 हैं, लेकिन बास्केटबॉल में कितने हैं, 5 हैं, एक दूसरे में आपको याद रख लेना है। यहां पर जिम्नास्टिक में दोस्तों याद रखिए दीपा कर्माकर, आपने नाम सुना होगा, ओलंपिक में क्वालिफाई करने वाली यहां पर आपकी पहली महिला थी, कौन, तो आपकी जो आपकी दीपा कर्माकर है ना। तो आपकी जिम्नास्टिक में दोस्तों क्या है, यहां पर 8 है, याद कैसे रहेगा, जिम्नास्टिक, आस्टिक, आस्टिक शब्द आ रहा है और आस्टिक मतलब हो गया 8, तो जिम्नास्टिक में कितने होते हैं, 8 होते हैं। अभी हाल ही में दीपा कर्माकर डोप के मामले में पाई गई हैं, जिस वजह से 4 साल के लिए प्रतिबंधित कर दिया गया है। यहाँ पर टेबल टेनिस में 1 या तो डबल होता है, स्नूकर में आपका 1 होता है, और फुटसल भैया इसमें 5 होता है। ये फुटसल गेम कौन सा है भैया, हमें नहीं पता है, ठीक है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है, यहाँ पर खिलाड़ी और उनके उपनाम पूछा गया है, जो कि यहाँ पर क्वेश्चन आपके बनते हैं। देखो दिया गया है, कह रहा है हॉकी का जादूगर किसे कहते हैं। चलिए यहाँ पर पीडीएफ के लिए टेलीग्राम ज्वाइन करिएगा, देव जी के ट्रिक टेलीग्राम है भैया, वहां पर वीडियो की लिंक मिलती रहेंगी, और इस प्रकार की जो चीजें हम पढ़ाते हैं वो टेलीग्राम पे भेज देते हैं, जिससे आपका रिवीजन दोबारा से हो सकता है। तो आप लोग टेलीग्राम देव जी के ट्रिक जरूर ज्वाइन करिएगा। देखो दिया गया हॉकी का जादूगर किसे कहते हैं, दोस्तों याद रखिएगा हॉकी का जादूगर कहते हैं मेजर ध्यानचंद को कहा जाता है। यहां पर दिया फ्लाइंग सिख किसे कहते हैं, तो दोस्तों फ्लाइंग फिश दिया गया, सिख नहीं बोला है, फ्लाइंग फिश। तो दोस्तों फिश ये पानी में, और पानी में दोस्तों यहां पर देखें माइकल फेल्प्स, जो कि तैराकी में सबसे ज्यादा पदक, स्वर्ण पदक यही जीते हैं अमेरिका के, ये आपके हैं दोस्तों, याद रखिए माइकल फिश बोलते हैं, माइकल फ्लाइंग फिश बोलते हैं माइकल फेल्प्स को। यहां पर दिया फ्लाइंग सिख किसे बोलते हैं, तो फ्लाइंग सिख बोलते हैं मिल्खा सिंह को बोलते हैं, ठीक है। फ्लाइंग किस की बात नहीं कह रहे हैं, यहाँ पर क्या हमारी आवाज तुम्हें गलत दिख रही है क्या, फ्लाइंग किस सुन रहे हो, यहाँ पर हम फ्लाइंग सिख बोल रहे हैं, फ्लाइंग फिश बोल रहे हैं। एक बच्चा कमेंट कर रहा है फ्लाइंग किस बात कर रहा है। देखो यहाँ पर बताइए, ध्यान दीजिए, इसमें प्यार के चक्कर में पड़ोगे ना, इसके चक्कर में तो फिर पीटी रह जाएगा, उड़ जाएगा। देखो पीटी आ भी गया, कह रहा है उड़न पड़ी या गोल्डन पर्ल। दोस्तों याद रखिए उड़न पड़ी या गोल्डन पर्ल के नाम से पीटी उषा को जानते हैं दोस्तों, पीटी उषा हो जाएगा। यहां पर दिया गया है सुपर मॉम, सुपर मॉम कहते हैं मैरी कॉम को, किसे बोलते हैं, सुपर मॉम बोलते हैं, मैरी कॉम को बोलते हैं। अभी हाल ही में जो आपका विवाद हुआ था स्पोर्ट्स में, है ना, शोषण हुआ था महिलाओं में, तो उसकी अध्यक्षता जो चुना गया है आपके मैरी कॉम को चुना गया है। अगला दिया गया है, यहां पर दिया है लाइटिंग किड, लाइटिंग किड के नाम से विश्वनाथ आनंद को जाना जाता है। इंडियन एक्सप्रेस, दोस्तों इंडियन एक्सप्रेस के नाम से किसे जानते हैं, तो दोस्तों आपके लिएंडर पेस और आपके भूपति को जाना जाता है। लिटिल मास्टर किसे कहते हैं, लिटिल मास्टर कहते हैं सुनील गावस्कर को, किसे, सुनील गावस्कर को कहते हैं। और लिटिल ब्लास्टर किसी को, मास्टर ब्लास्टर, तो दोस्तों याद रखिए मास्टर ब्लास्टर बोलते हैं विवियन रिचर्ड और आपके सचिन तेंदुलकर को। तो मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर, ये तो आप लोग जानते होंगे। यहां पर दिया है 360 डिग्री, तो दोस्तों ये देखिए 360 डिग्री दोस्तों एवी डिविलियर्स को कहते हैं। अभी हाल ही में जो आप इंडिया का मैच देखते होंगे उसमें सूर्य कुमार को आपने सुना होगा, है ना, सूर्य कुमार, जो कि उसको भी लोग बोलने लगे हैं 360, क्योंकि वो जो चौके छक्के की बरसात करते हैं तो वो भी क्या होते हैं, हर दिशा में मारते हैं, इसलिए इसे 360 डिग्री बोल देते हैं, ठीक है ना। तो यहां पर आपका हो गया। अगला क्वेश्चन दिया है चर्ची, तो दोस्तों चर्ची जो कहते हैं वो आपके एडम गिलक्रिस्ट को बोलते हैं। यहां पर दिया है जंबो, और जंबो किसे कहते हैं, तो दोस्तों यहां पर जंबो कौन है भाई, जंबो जो दिए हैं वो आपके अनिल कुंबले को कहते हैं, याद रखिए जंबो जो कहते हैं, जंबो जो कहते हैं वो आपके अनिल कुंबले को कहा जाता है। सुपर कैट किसे कहते हैं, सुपर कैट कहते हैं क्लाइव लायड को कहते हैं। रावलपिंडी एक्सप्रेस जो पूछा जाता था पहले, यहां पर देखिए रावलपिंडी एक्सप्रेस आपके शोएब अख्तर को कहते हैं। यहां पर बंगाल टाइगर या दादा के नाम से किसे जानते हैं, बंगाल टाइगर या दादा कहते हैं सौरव गांगुली को, याद रखिए दादा बोले होंगे, ये तो बंगाल टाइगर नहीं सुने होंगे लेकिन ये सुने होंगे दादा, ये आपके सौरव गांगुली कहते हैं। यहां पर देखो द वाल, तो दोस्तों यहां पर देख सकते हैं कि आपके दोस्तों जेमी या दवाल या मिस्टर रियाबल, तो दोस्तों दवाल शब्द आपने जरूर सुना होगा, याद रखिए राहुल द्रविड़, खड़े हो जाते पिच में तो भी दीवाल की तरह आउट नहीं होते, यहां पर आपके राहुल द्रविड़। अगला दिया गया है टर्मिनेटर, तो दोस्तों टर्मिनेटर जो आपके हैं हरभजन सिंह हो जाएंगे। और दोस्तों दिया गया है घोर पिंडो, क्या है घोर पिंडो, ये इयान पुर्तो कहते हैं। ब्लैक पर्ल बोलते हैं पेल को, और
कैप्टन कूल किसे कहते हैं? दोस्तों कैप्टन कूल कहते हैं महेंद्र सिंह धोनी, जो कि देखा जाए कि आईपीएल में इस बार को यहां पर फाइनल में पहुंची और जीत भी हासिल की। यहां पर चिली कहते हैं राज्यवर्धन सिंह राठौर को। CR7 ये क्रिस्टियानो रोनाल्डो को कहते हैं, जो कि फुटबॉल के प्लेयर हैं। यहां पर दिया गया है पॉकेट डायनमे, ये लिएंडर पेस को कहते हैं। लाइनिंग किड कहते हैं विश्वनाथ आनंद को कहते हैं। दोस्तों ढींग एक्सप्रेस कहते हैं आपके हिमा दास को। रन मशीन या चीकू, दोस्तों रन मशीन या चीकू कहते हैं विराट कोहली कहते हैं। और डांसिंग अंपायर, ये डांसिंग अंपायर क्वेश्चन पूछा गया था, याद होया गो। डांसिंग अंपायर कहते हैं विली बाउडन को बोलते हैं। यहां पर हरियाणा केन कहते हैं आपके कपिल देव को कहते हैं, हरियाणा केन कपिल देव को। डेनिस द मेनोस ये आंद्रे अगासी कहते हैं। द सिक्किमी स्पाइनर ये वांगचुक भूटिया को कहते हैं। और द आयरन लेडी दोस्तों याद रखिए, द आयरन लेडी कर्णम मल्लेश्वरी है। और दोस्तों याद रखिए आयरन लेडी, देखिए द आयरन लेडी दोनों अलग हैं। आयरन लेडी हो जाता तो वो मणिपुर की आपकी थी, कौन सा? ओरोम सिरमिला थी। ओरोम सिरमिला है जो कि आपके मणिपुर की। द आयरन लेडी आपकी कर्णम मल्लेश्वरी है। पिलकर सिंह आपके संदीप हैं। हिटमैन दोस्तों रोहित शर्मा को हिटमैन के नाम से जानते हैं। मुल्तान का सुल्तान दोस्तों वीरेंद्र सहवाग को कहते हैं। गब्बर कहते हैं शिखर धवन को दोस्तों, ठीक है ना। और अगला दिया गया है आपका मार्टिना हिंग, या आपके कैन नॉट मिस स्विस। इस प्रकार से कंप्लीट हुई ये क्लास दोस्तों। मॉडल पेपर मजा आया है, अच्छा लगा।